अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 21 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला के। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है इसको बच्चों आपने डिस्कस करना है। आमतौर पर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका एक खास फार्मूला होता है, इसे हम कहते हैं मोलेकुलर फार्मूला या इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जहर करने के लिए इस फार्मूले को यूज किया जाएगा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई ब्यूटेन है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्यूटेन है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आप इसका लिखेंगे वो होगा C4H10। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसे स्ट्रक्चरली आप कैसे लिखेंगे कि इसमें एक एक एटम, एक एक बॉन्ड इसके अंदर साफ आपको नजर आ रहा हो, तो इसको जहर करने के लिए बेटा आपके पास दो किस्म के मेथड आएंगे। एक कहेंगे डिस्प्लेड फार्मूला और दूसरे को कहेंगे कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। डिस्प्लेड फार्मूले के अंदर क्या करते हैं, एक एक बॉन्ड को बिल्कुल क्लियर करके लिखेंगे। ये 4 कार्बन है तो आपने यहाँ पे ये 4 कार्बन लगा देने हैं। यहाँ पे बेटा एक एच लगाएंगे, ये एक एच होगा, यहाँ पे एक एच होगा, इधर एक एच होगा, एक एच आपने ऊपर लगाना है, एक एच इधर होगा, एक एच इधर होगा, एक एच बेटा इधर है, एक एच इधर है, एक एच इधर है। तो ये एन ब्यूटेन का डिस्प्लेड फार्मूला, एक एक बॉन्ड, एक एक एटम आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे डिस्प्लेड फार्मूला कहते हैं। लेकिन जब आप इसी चीज को आपने कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे, फिर हम ये बॉन्ड इनके शो नहीं करते और जो चीज रिपीट हो रही होती है उसको भी फिर आप ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जब इसका आपने बेटा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे तो ये कुछ यूं हो जाएगा, CH3 CH3 CH2 CH2। अब ये क्योंकि CH2 दो दफा रिपीट हो रहे हैं इसलिए आप इसे ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, CH2 और यहाँ पे भी CH3 होगा, इधर भी CH3 होगा। तो ये ब्यूटेन के फार्मूले हैं, आज इसी चीज के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला होता क्या है। तो आपने याद रखना है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला आपसे कंपाउंड शो दे। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बताएगा, ये हमें अरेंजमेंट ऑफ एटम बताएगा कि ये जो एटम है इनकी अरेंजमेंट क्या है। दूसरी चीज क्या बताएगा, बॉन्ड बिटवीन देम इन ए कंपाउंड। ये जो आपके पास एक ब्यूटेन का एक कंपाउंड है तो इनके एटम्स के दरमियान में बॉन्ड कैसे हैं, ये इस चीज के बारे में हमें बताता है। इट गिव्स एनफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल क्लियरली। ये हमारी ये भी मदद करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है उसको आप अच्छे तरीके से समझ सके या देख सकें। हाउ एटम्स आर कनेक्टेड, कि एटम कैसे आपस में जुड़ते हैं, एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट, और उनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वी ऑफन ओमिट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा अक्सर हम, ओमिट का मतलब होता है खारिज कर देना, नजर ना आना, ना दिखाना। ओमिट मोस्ट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड टू मेक ड्राइंग फास्टर एंड इजियर टू रीड। आमतौर पर जब भी आप किसी चीज का फार्मूला लिख रहे होते हैं तो इसके अंदर ये जो सिंगल बॉन्ड है, जैसे ये CH3 है, इसके अंदर कोई सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाया जा रहा बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, ये ओमिट कर दिया गया, डिसअपियर कर दिया गया, ताकि इस फार्मूले को आप जल्दी जल्दी लिख सके और आप रीड भी अच्छे तरीके से जल्दी कर सकें, तो हम इसे नहीं लिखते। वी टिपिकली हम शो क्या करते हैं, ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड। आमतौर पर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड होते हैं सिर्फ उन्हीं को शो करते हैं। जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से बनेगा, या ट्रिपल बॉन्ड होता है 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से बनेगा, इनको आप दिखाते हैं। यहाँ पे वही चीज दोबारा आ गया कि अगर आइडेंटिकल ग्रुप आपके पास होंगे, सेम एक जैसे ग्रुप होंगे, व्हेन ए मॉलिक्यूल हैज आइडेंटिकल ग्रुप, जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप होते हैं रिपीटेड, दोस ग्रुप कैन बी ब्रैकेट। ये जो ग्रुप होंगे आप इन्हें ब्रैकेट कर देंगे टू कीप द स्ट्रक्चर सिंपल एंड मोर ऑर्गेनाइज, ताकि वो जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको ज्यादा सिंपल और ऑर्गेनाइज नजर। देखिए जैसे आपके पास ना C5 होगा, ये H क्या होता है, 12 होता है। इस कंपाउंड को हम कहते हैं ये पेंटेन है, पेंटेन। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कुछ यूं होती है, ये CH3 होगा, यहाँ पे बेटा CH2 होगा, यहाँ पे भी CH2 होगा, यहाँ पे भी CH2 होगा, यहाँ पे CH3 होगा। ये पेंटेन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखें ये CH2 जो मैथिलीन ग्रुप है, CH2 को कहते हैं मैथिलीन। ये जो मैथिलीन ग्रुप है ये 3 है। अगर आप इसको ऐसे लिख दें, ये CH3 होगा, ये CH2 है, इसके नीचे ये 3 लिख दें, तो आगे ये CH3 लिख दें, तो ये जो आपके पास CH2 आ गया, तो इसे हमने ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। और इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगी ये ज्यादा ज्यादा इजी भी होगी, ज्यादा ऑर्गेनाइज भी होगी, सिंपल भी होगी। अब वेरियस वेज ऑफ ड्राइंग द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के आपके पास मुख्तलिफ किस्म के मेथड आते हैं। तो उनमें से दो फार्मूले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा हम यूज करते हैं। पहले को बेटा आप कहते हैं डिस्प्ले मेथड,
कि किसी चीज को दिखा देना, इस चीज को बेटा आपने डिस्प्ले मेथड का नाम देते हैं, डिस्प्ले मेथड आएगा, या इसको आप कहते हैं कि फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि आप इसका पूरा स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें। ये क्या करेगा, शो द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। ये जो डिस्प्ले फार्मूला होता है ये पूरी स्ट्रक्चर उसकी डिटेल शो कर रहा होता है, जैसे ये है। इंक्लूडिंग क्या करेगा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स के बारे में बता रहा होता है, नेचर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स, के ये जो कंपाउंड है इनके एटम्स के दरमियान में किस किस्म का बॉन्ड है। देखो ये कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड है। नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस। ये जो एटम्स होते हैं इनके दरमियान में मौजूद जो बॉन्ड होंगे इनको आपने लाइन से जाहिर करना है। अगर बच्चों ये सिंगल बॉन्ड है, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, तो आप इसे एक लाइन से जाहिर करेंगे कि ये सिंगल लाइन से आपने इसे जाहिर करना है। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये आपने डबल बॉन्ड से इसे जाहिर करेंगे कि ये डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन के दौरान। अगर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इट कैन बी डिनोटेड बाय ए थ्री लाइंस, तीन लाइनों से आप जाहिर करेंगे कि ये तीन बॉन्ड आपके पास आ गए हैं। अब कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, इसमें सिर्फ आपने डबल या ट्रिपल बॉन्ड शो करना है, सिंगल बॉन्ड को हम शो नहीं करते। ये शॉर्टेड होती है, ये शॉर्टेंड स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है दैट स्टिल शो व्हिच एटम्स आर कनेक्टेड बट विद लेस डिटेल। ये सिर्फ आपको ये बताता है कि यहाँ पे कौन कौन से एटम आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन उनकी डिटेल बहुत कम होगी। यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन टू हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड होगा इसे ओमिट कर देते हैं, इसे बेटा आप नहीं दिखाते। अब कुछ हमारी एग्जांपल्स आती हैं जिसके अंदर आपने डिस्प्ले फार्मूला दिखाना है और इसके साथ साथ बेटा आपने कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है कुछ सब्सटेंसेस के दिखाएंगे। अब पहला वाला जो कंपाउंड आ रहा है वो इथेन है। अब इथेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, दो। तो पहले पहले बेटा आपने दो कार्बन लगाने हैं, एक एच इसके इधर लगाएंगे, एक एच बेटा इधर लगाएंगे, एक एच ऊपर लगाएंगे, इसके एक एच इधर होगा, एक एच इधर होगा, एक एच इधर होगा। ये जो फार्मूला है ये आपके पास किस चीज का है, इथेन का। अब कंडेंस फार्मूला क्या होगा, ये दो कार्बन के दरमियान में है, इधर भी CH3 लिखेंगे, इधर भी बच्चों क्या होगा, CH3 होगा, ये इथेन है। अब आपके पास आ जाएगी इथीन। इथीन और इथेन में फर्क क्या होता है, इथीन के अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा, ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो एक एच आपने इधर लगा देंगे, एक एच इधर लगाएंगे, एक इधर होगा बेटा, एक इधर होगा, तो इसे हम कहते हैं इथीन। यहाँ पे जब इसको लिखोगे तो ये कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड लगा दोगे तो ये बेटा इथीन बन जाएगा, CH2 CH2। इथाइन में क्या होगा, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन में डबल सिंगल बॉन्ड होगा, सॉरी, तो ये इथाइन बनेगा। इथाइन को बेटा लिखेंगे कैसे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लिखते हैं, ये CH है, ये CH है, ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला होगा। अब आपने प्रोपेन बनानी है। ये जो प्रोपेन होगी इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कार्बन, तीन कार्बन पर मुश्तमिल होगी, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक बेटा इधर आएगा, एक हाइड्रोजन ऊपर लगाएंगे, ये एक इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक ऊपर, एक इधर, तो इसे हम कहते हैं ये डिस्प्ले फार्मूला इसका होगा। अब यही प्रोपेन का अगर आपने कंडेंस्ड फार्मूला लिखना है तो कुछ यूं होगा, CH3 होगा, ये दरमियान वाले को CH2 लिखेंगे, ये CH3 लिखेंगे, ये इसका फार्मूला बनेगा। अब ब्यूटेन को भी बेटा आपके पास, ब्यूटेन का मतलब है चार कार्बन, तो इसमें चार कार्बन होंगे, दरमियान वाले जो साइडों वाले दो टर्मिनल कार्बन है तो हर कार्बन के साथ तीन तीन हाइड्रोजन लगेंगे, ये टर्मिनल कार्बन है, आखिरी वाले हैं, और जो दरमियान वाले कार्बन होते हैं इनके साथ दो दो हाइड्रोजन आप लगा रहे होते हैं। ये आपके पास डिस्प्ले फार्मूला आ गया। जब आप कंडेंस फार्मूला लिखेंगे तो ये CH3 लिखेंगे, फिर एक CH2 आएगा, फिर बेटा दूसरा CH2 आएगा, लास्ट में आखिरी CH3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, कंडेंस्ड फार्मूला आ जाएगा। अब फिर और कुछ कंपाउंड है जैसे ब्यूट वन इन, ये कोई ब्यूटीन है, इसके पहले ये भी चार कार्बन है, एक दो तीन और ये चार, पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और इसके साथ आपने क्या करना है, ये दो एच लगा देंगे, एक एच इधर लगाएंगे, एक एच बेटा इधर। अब इस कार्बन के साथ एक एच लगेगा क्योंकि ये जो कार्बन है इसने चार वैलेंसियां बनानी है, चार बॉन्ड बनाने हैं, दो इसने इस कार्बन के साथ बना लिए, एक बेटा इसने आगे वाले कार्बन के साथ बना लिया, एक ये इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो इस तरीके से ये इसके चार बॉन्ड आपके पास नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कार्बन जो होता है ये दो हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, इधर से एक बॉन्ड, दो, ये तीन, ये चार, यहाँ पे फिर इस कार्बन के साथ आपने तीन हाइड्रोजन लगाने हैं, तो इसे हम कहते हैं वन ब्यूटीन। कंडेंस फार्मूले में ये आपके पास CH2 होगा, डबल बॉन्ड, ये CH होगा, फिर ये CH2 होगा, आगे बेटा CH3 हो जाएगा।
अब 2 ब्यूटीन सेम यही है, अब ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, फिर आपने 4 कार्बन ले लेंगे ये वाले, अब ये डबल बॉन्ड दरमियान वाले कार्बन में होगा। अब इस H के साथ आपने, इस कार्बन के साथ सॉरी आपने 3 H लगाने हैं। अब इस कार्बन के साथ एक H लगाना है, इस कार्बन के साथ भी एक H है, लेकिन इस कार्बन के साथ आपके पास कितने H हैं बेटा, 3 है। तो ये फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 बनेगा, ये CH है, डबल बॉन्ड CH है, फिर ये CH3 है, इसे आप कहते हैं 2 ब्यूटीन। अब बेटा हमने एथानोल को लिखना है। एथानोल में क्या होगा, 2 कार्बन होते हैं, 1 2 है, यहाँ पे फिर एक ऑक्सीजन होगा और फिर यहाँ पे H होगा। इस कार्बन के साथ आपने 3 हाइड्रोजन लगाने हैं, ये 3 हाइड्रोजन आ गए, इस कार्बन के साथ 2 लगाएंगे तो ये एथानोल का बेटा आपके पास फार्मूला होगा, ये बनेगा CH3 CH2OH, इसे आपने एथानोल कहते हैं। अब आपने प्रोपानोल बनाना है, यही चीज है, लेकिन यहाँ पे कार्बन की तादाद कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तीसरे कार्बन के साथ ये OH ग्रुप लगा दें। अब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे ये वाले, इस कार्बन के साथ बेटा 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, इस कार्बन के साथ भी आपने 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। तो अब ये फार्मूला क्या बनेगा, CH3 होगा, ये CH2 होगा और आगे क्या बनेगा, OH, इसे हम कहते हैं एथानोल। अब आपने बनाना है 2 प्रोपानोल, वही 3 कार्बन बनाइएगा, लेकिन दूसरे कार्बन के साथ ये OH लगा दिएगा। अब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है ये वाले, अब इस कार्बन के साथ भी बेटा 3 हाइड्रोजन है ये वाले, और इस कार्बन के साथ एक H है। अब ये बनेगा CH3 है, ये CH है, यहाँ पे OH लगाना है, ये फिर CH3 है, इसे हम कहते हैं प्रोपेन 2 ओल। अब आपने 4 कार्बन वाली अल्कोहल बनानी है, जिसके साथ OH होता है, इसे अल्कोहल कहते हैं। ये 4 कार्बन 1 2 3 और ये 4, अब ये यहाँ पे OH लगा दीजिएगा। अब इस कार्बन के साथ आपने क्या करना है, एक H इधर लगाना है, एक H बेटा इधर लगाना है, इस कार्बन के साथ 2 H लगाने हैं, इस कार्बन के साथ भी 2 H लगाने हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला है टर्मिनल कार्बन है, इसके साथ 3 H लगाएंगे तो ये प्रोपानोल बन गया। अब इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, CH3 CH2 कंडेंस फार्मूला सॉरी, ये आपके पास बनेगा CH2 बनेगा, ये OH, इसे आप कहते हैं प्रोपानोल। अब यही चीज आपने ब्यूटेन 2 ओल, ये जो OH ग्रुप है, अब दूसरे कार्बन पे आपने लगाना है। तो ये 4 कार्बन लेंगे, 3 ये 4, अब ये इसके साथ OH लगा दीजिएगा। अब एक H इधर, एक H इधर, एक H बेटा इधर, अब इसके साथ एक H इधर, एक H इधर बेटा, एक H इधर, अब ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो इसे हम कहते हैं ये 2 ब्यूटेन 2 ओल बनेगा। ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH है, इसके साथ यहाँ पे OH है, यहाँ पे फिर CH3 है, तो इसे हम कहते हैं कि ब्यूटेन 2 ओल। अब एथोनिक एसिड, एथोनिक एसिड में क्या होगा, ये 3 कार्बन लगाएंगे, ये 3 कार्बन है, तीसरे कार्बन के साथ बेटा ये OH ग्रुप इधर लगाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाएंगे, इधर एक H होगा, एक H इधर होगा, इस कार्बन के साथ आपने 3 लगा देने हैं ये वाले, तो ये आपके पास बन जाएगा एथोनिक एसिड। इसमें ये वाला कार्बन नहीं है, बस ये 2 कार्बन होते हैं, एथोनिक एसिड का मतलब 2 कार्बन सॉरी, तो ये बेटा बनेगा CH3 बनेगा, ये CH2 बनेगा, ये OH आएगा, इसे आप कहते हैं कि ये इथोनिक एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या हो गया भाई, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसे आप कहते हैं इथोनिक एसिड, या इसी को आप कहते हैं एस्टिक एसिड, इसी को आपने सिरका भी कहते हैं। अब प्रोपियानिक एसिड, यहाँ पे 3 कार्बन लेने हैं, ये वाला 3 कार्बन होगा, ये प्रोपियानिक एसिड है। अब इधर इसके साथ एक H ऊपर, एक H नीचे, इसके साथ बेटा 3 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो ये प्रोपियानिक एसिड है, CH3 है, ये CH2 है बच्चों, ये OH है। अब आपके पास आएगा मिथाइल एथोनेट। अब बेटा ये वाली जो चीज होगी, इसे आप कहते हैं मिथाइल ग्रुप, और ये वाला जो ग्रुप लगेगा इसे हम कहते हैं एथोनेट, और यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, CH3 लगा देना है, इसे हम कहते हैं मिथाइल एथोनेट। अब इसका कंडेंस फार्मूला लिखिए, तो ये कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन आएगा, ये आएगा, इधर फिर बेटा 3 हाइड्रोजन आपने लगा देने हैं, तो ये क्या बनेगा, ये CH3 बनेगा, C डबल बॉन्ड O है, O है, ये CH3 है, तो ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपने स्ट्रक्चरल फार्मूले की दोनों टाइप्स आप लिख सकेंगे, आप डिस्प्ले फार्मूला भी लिख सकेंगे और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिख सकेंगे।
ये आपको आएंगे कब? जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले इनको देख के लिखिएगा, फिर बेटा इन कंपाउंड के नाम लिखिएगा और डिस्प्ले फार्मूला इसके साथ खाली छोड़ के खुद लिखिएगा, फिर कंडेंस फार्मूला लिखिएगा। जब 2-3 दफा आप लिखेंगे तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। बेस्ट विशेस, गुड लक बच्चों, अल्लाह हाफिज।